हेलो एवरीवन। अक्सर जो मुझे सवाल पूछे जाते हैं उसमें से एक बहुत कॉमनली पूछा जाने वाला सवाल है वो है रिगार्डिंग प्री वर्कआउट्स। आप सब लोग जानते होंगे कि वर्कआउट से पहले या स्पोर्ट्स प्रैक्टिस के पहले जो सप्लीमेंट्स लिए जाते हैं उन्हें हम कैटेगराइज करते हैं एज प्री वर्कआउट। अब सिर्फ स्पोर्ट्समैन या फिटनेस एंथुजियास्ट नहीं बल्कि एक आम आदमी जो जिम जाना चाहता है, थोड़ी हेल्थ इंप्रूव करना चाहता है, फैट लॉस करना चाहता है, ये लोग भी अक्सर पूछते हैं कि प्री वर्कआउट लेना ज़रूरी है और उससे कोई फ़ायदा होता है क्या, कोई नुकसान होता है क्या, ये सवाल अक्सर आते हैं। तो आज हम थोड़े प्री वर्कआउट के बारे में बात करेंगे। बेसिकली प्री वर्कआउट के शब्द का मतलब है आप वर्कआउट एक्सरसाइज या स्पोर्ट्स प्रैक्टिस के पहले कुछ जो चीज़ें लेते हो उसे कहा जाता है प्री वर्कआउट सप्लीमेंटेशन। अब इनमें कुछ चीज़ें होती हैं जिनका सचमुच आपको फ़ायदा हो सकता है। तो आज हम देखेंगे कि आपके प्री वर्कआउट में मेन इंग्रेडिएंट्स कौन से होंगे तो आपको वर्कआउट में उसका बड़ा फ़ायदा हो सकता है। उसमें नॉट नेसेसरली इन दैट ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, मगर मैं रैंडमली आपको बता दूंगा कि उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी तो आपको फ़ायदा होगा। आप सभी लोगों ने या जो लोग प्री वर्कआउट इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर कंटेंट का टेबल देखा होगा तो आपको कुछ चीज़ें उसमें पढ़ने को मिलेगी। बीटा एलेनिन नाम का एक अमीनो एसिड होता है जो आप सभी लोगों ने उसमें पढ़ा होगा। ये बीटा एलेनिन एग्जैक्टली क्या करता है? बीटा एलेनिन का मेन काम है हमारे मसल में जो लैक्टिक एसिड तैयार होता है उसकी लेवल कम करना। वैसे जिन लोगों को पता नहीं बता दो कि जब आप एनारोबिक टाइप ऑफ एक्सरसाइज टिपिकली जो हम वेट ट्रेनिंग करते हैं उसमें हमारे मसल जो एनर्जी सोर्सेज इस्तेमाल करते हैं उसका नतीजा ये होता है एंड प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड, जो हमें उस वक्त टेम्पररी मसल फेलियर में ले जाता है। आपका मसल फटीग हो जाता है और उसे रेस्ट देने के बाद फिर दोबारा वो काम कर सकता है। अगर आपके प्री वर्कआउट में बीटा एलेनिन होगा तो आपकी लैक्टिक एसिड की लेवल कम होने में मदद होगी और आपका मसल जल्दी नहीं थकेगा। इसका मतलब है लॉन्गर एंड मोर इंटेंस वर्कआउट। बीटा एलेनिन का एक साइड इफेक्ट है जिससे हमें सबको थोड़ा अवेयर रहना है, और पैरास्थेशिया नाम का उसका एक साइड इफेक्ट है जिसमें आपके फेस पे, नेक पे या हाथों में टिंगलिंग सेंसेशन आ सकता है। उसमें कोई खतरा नहीं है, इट इज़ एब्सोल्युटली नॉन डेंजरस। और सेकेंडली थोड़े दिनों बाद जब आपकी बॉडी को उसकी आदत हो तो ये इफेक्ट आपका निकल जाए। फ्यू पीपल आर अफ्रेड, कुछ लोगों को डर लगता है कि कुछ साइड इफेक्ट हो गया मुझ पर और उसके लिए वो बंद करते हैं, वैसे कोई बात नहीं। दूसरी कुछ चीज़ें आपके प्री वर्कआउट में होगी तो आपको उसका फायदा होगा। सिट्रुलिन और अर्जिनिन, ये भी दोनों आपने नाम सुने होंगे। ये दोनों का प्राइमरी काम होता है जो थ्रू नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन से होगा और वो है वैसोडाइलेशन। वैसोडाइलेशन का मतलब आपकी जो ब्लड वेसल होती है उसका साइज बड़ा करना। वर्कआउट करने के वक्त आपके मसल्स को ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन की सप्लाई, न्यूट्रिशन सप्लाई ज़्यादा लगता है और ये सप्लाई ज़्यादा होने के लिए ब्लड वेसल की साइज बड़ी होना ज़रूरी है, जो नेचुरली भी आपकी बॉडी करेगी। मगर आपके प्री वर्कआउट में सिट्रुलिन, अर्जिनिन जैसी चीज़ें होंगी तो ये काम और बेहतर होगा। और इसे बॉडी बिल्डिंग भाषा में जैसे हम पंप कहते हैं, यू कैन गेट अ बेटर पंप विद सिट्रुलिन एंड अर्जिनिन इफ दे आर प्रेजेंट इन योर प्री वर्कआउट। इसके बाद और दो इंग्रेडिएंट्स कॉमनली आपको मिलेंगे, उसमें एक होगा क्रिएटिन और दूसरा होगा कैफीन। अब क्रिएटिन जो आपको मिलता है नॉर्मली वो है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। क्रिएटिन हाइड्रोक्लोराइड या HCl जिसे कहा जाता है वो आपके क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट से ज़्यादा वाटर सोल्यूबल है, ज़्यादा जल्दी एब्सॉर्ब होता है और उसकी बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा होने के कारण कम डोज में आपको इफेक्ट मिल सकता है। तो आपके वर्कआउट में क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट की जगह क्रिएटिन HCl होगा तो इट्स अ सुपीरियर प्रोडक्ट। सेम विद कैफीन। कैफीन प्लेन आपको काफ़ी सारे प्री वर्कआउट्स में मिलेगा, मगर कैफीन अनहाइड्रेस जो होता है, जो एक डिहाइड्रेटेड और कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ कैफीन है जिसकी एक्शन बड़ी तेज़ होती है, क्विक एक्शन है और आप प्रिसाइज डोसिंग करके उसका इफेक्ट ले सकते हैं। अब इसमें कैफीन का जो मेन काम होगा वो होगा आपका मेंटल अलर्टनेस बढ़ाना, आपका फोकस कंसंट्रेशन बढ़ाना, आपकी थोड़ी हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर बढ़ा के आपकी बॉडी को वर्कआउट के लिए तैयार करना। क्रिएटिन का मेन काम है जो हमें एनर्जी देने वाला ATP, CP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, क्रिएटिन फॉस्फेट, ये जो बेसिक मॉलिक्यूल्स है उनकी वापस रिजनरेशन करने में जो एनर्जी लगती है, जो क्रिएटिन फॉस्फेट में, वो आपको क्रिएटिन का सप्लीमेंट देगा। अगेन एंड रिजल्ट विल बी अ लॉन्गर एंड हार्डर वर्कआउट। उसके साथ अगर सोडियम, पोटेशियम जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स भी अगर आपके प्री वर्कआउट में होंगे तो आपको उसका फायदा होगा। तो आप जब प्री वर्कआउट लेने की सोचोगे तो जो उसकी कंटेंट की लिस्ट होती है, टेबल जो होता है, वो ध्यान से पढ़ा करिए। ये सारे अगर इंग्रेडिएंट उसमें आपको मिलेंगे तो वो प्री वर्कआउट बहुत अच्छा है और आप काम कर सकते हैं। विटामिन में एक आएगा आपको जो B3 कहा जाता है, नियासिन। अब इसका भी डायरेक्ट आपको फायदा होगा ATP जनरेशन में। ATP जैसे मैंने कहा ये आपकी मसल की बेसिक एनर्जी करेंसी है, तो ATP जनरेट होने वाला विटामिन अगर आप लेते हो
जो B3 जो कई सारे प्री वर्कआउट्स में होता है, आपको ज़रूर उसका फ़ायदा हो सकता है। इसी के साथ अगर आपके प्री वर्कआउट में कुछ अमाइनो एसिड्स होंगे तो आपको बड़ा फ़ायदा होगा। उसमें टायरोसिन एक आता है। टायरोसिन ये कैटेकोलामाइन न्यूरोट्रांसमीटर जो आपके मसल की इंटेंसिटी के वर्कआउट की इंटेंसिटी के लिए ज़रूरी होते हैं, वो उसका रॉ मटेरियल है। टॉरिन नाम का दूसरा एक अमाइनो एसिड है जो आपको कई सारे प्री वर्कआउट मिलेगा। उसका मेन काम है कैल्शियम हैंडलिंग को मॉनिटर करके आपके मसल फटीग को कम करना। थियानिन नाम का और एक अमाइनो एसिड आपको कई सारे प्री वर्कआउट में मिलेगा। उसका काम थोड़ा बहुत कैफीन जैसा है, जिसमें आपको मेंटल अलर्टनेस और फोकस बढ़ने में आपको मदद होगी। तो आप अभी भी प्री वर्कआउट के बारे में सोचोगे तो प्री वर्कआउट कोई भी हो, आप उसका अगर कंटेंट इंग्रेडिएंट्स का टेबल ध्यान से एनालाइज करोगे, स्टडी करोगे और ये सारी चीज़ें अगर आपको उसमें मिलती है तो 101% आपके वर्कआउट के क्वालिटी पे उसका असर होगा। और सब लोग जानते हो वर्कआउट से जो रिजल्ट्स आते हैं वो डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं आपके वर्कआउट के क्वालिटी से। तो आपको क्या क्या प्री वर्कआउट में चीज़ें है देखना है। उसमें आप बीटा लेनर है कि नहीं देखो, सिट्रुलिन देखिए, अर्जिनिन देखिए, क्रिएटिन HCl देखिए, अनहाइड्रस कैफीन देखिए, टॉरिन, टायरोसिन, थियानिन ये देखिए, नियासिन या विटामिन B3 देखिए, पोटेशियम, सोडियम, इलेक्ट्रोलाइट्स देखिए। ये सारी जो लिस्ट है, ये सारे के सारे अगर कुछ प्री वर्कआउट में आपको उनमें से कुछ चीज़ें मिलेगी, 2-3 मिलेगी, 2-3 नहीं मिलेगी, बट लुक आउट फॉर अ प्रोडक्ट विच विल गिव यू द एंटायर लिस्ट ऑफ दीज इंग्रेडिएंट्स एंड दैट विल बी अ सुपीरियर प्रोडक्ट। तो वर्कआउट की क्वालिटी बेहतर होने के लिए ये सारी चीज़ें अगर आप इस्तेमाल करोगे डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा इनमें से अगर सारे इंग्रेडिएंट्स जिस प्रोडक्ट में होंगे ज़रूर आप उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करिए एंड एंजॉय हार्ड एंड इंटेंस वर्कआउट।